नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ का किला रानी पद्मावती के शौर्य और वीरता का गवाह है। चित्तौड़गढ़ के किले के इतिहास पर नजर डाली जाए तो इस किले में 3 बार जौहर हो चुका है। सबसे पहली बार रानी पद्मावती ने 700 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया था। उसी कुंड में राजपूताना आन की खातिर 2 बार राजसी परिवार की महिलाएं अग्नि में समा गई। बीतते वक्त के साथ अब ये जौहर कुंड एक भूतिया स्थान में तब्दील हो चुका है। लोगों का मानना है कि उन्हें आज भी चीखने पुकारने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस कुंड के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। तो आइए आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के भूतिया जगह के इतिहास के बारे में। पद्मावती चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन की रानी थी। चित्तौड़गढ़ के राजा के दरबार में एक से एक महावीर योद्धा और निपुण लोग उपस्थित रहते थे। वहीं राघव चेतन नामक एक संगीतकार राजा रतन सिंह का बहुत खास था, जो पूरे साम्राज्य भर में अपनी कला के लिए मशहूर भी था। लेकिन बात तो तब बिगड़ गई जब रतन सिंह को यह पता लगा कि राघव चेतन जादू टोना करता है। वह दूसरों को पराजित करने और अपनी क्षमता को प्रकट करने के लिए यह सब करता है। इससे राजा ने उसे दोषी ठहराकर पूरे साम्राज्य में मुंह काला करके गधे पर बैठाकर घुमाने की सजा सुना दी। इससे राघव चेतन के सम्मान को गहरा धक्का लगा। राघव चेतन ने योजना बनाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने का मन बनाया। राघव चेतन के मुख से रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान सुनकर अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करने के लिए निकल गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा को हल्के में ले लिया था। जब उसे वास्तविकता दिखी तो सुरक्षा को भेद पाना उसे असंभव लगा। इसलिए उसने अपने सैनिकों को बाहर ही रोकने का निश्चय किया। अपने राज्य के बाहर इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को देखकर राजा रतन सिंह ने खिलजी से उसकी मंशा पूछी। तब इसके उत्तर में अलाउद्दीन खिलजी ने यह बताया कि वह रानी पद्मावती के सुंदरता का बखान सुनकर यहाँ आए हैं और मैं उन्हें अपनी बहन की तरह मानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा कि यदि एक बार पद्मावती के साक्षात दर्शन हो जाए तो वह वापस चला जाएगा। क्योंकि खिलजी ने पद्मावती को अपनी बहन बताया, इसलिए रतन सिंह ने अपने राज्य में आए अतिथि की तरह अलाउद्दीन खिलजी को भी महल में बुलाया और उसकी खातिरदारी की। अब राजा रतन सिंह ने खिलजी के सामने यह शर्त रखी कि केवल रानी पद्मावती के प्रतिबिंब को जलकुंड में देखा जा सकता है, जिसके पश्चात वह वापस चला जाएगा। पद्मावती के प्रतिबिंब को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने मन बना लिया कि वह पद्मावती को लिए बिना दिल्ली नहीं लौटेगा। वर्ष 1303 में जब राजा रतन सिंह और खिलजी के बीच युद्ध चल रहा था तो युद्ध थमने की सूचना के साथ ही राजा रतन सिंह के शहीद होने की सूचना भी महल में आई। सूचना पाते ही राजपूताना रीति के अनुसार वहां की सभी महिलाओं ने जौहर करने का फैसला लिया। जौहर की रीति निभाने के लिए नगर के बीच एक बड़ा सा अग्निकुंड बनाया गया और रानी पद्मावती और अन्य महिलाओं के एक के बाद एक महिलाएं उस चिता में कूदकर अपने प्राणों की बलि देती गई। रानियों के विलाप और चिल्लाने की आवाजें इतनी तेज थी कि अलाउद्दीन ने फौरन ही इसको बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। करीब 60 साल पहले पुरातत्व विभाग ने चित्तौड़गढ़ में खुदाई की थी। इस खुदाई में भी जौहर के सबूत मिले थे। पुरातत्व विभाग के द्वारा जब खुदाई की गई तो खुदाई में राख, हड्डियां और लाख की चूड़ियां मिली। खुदाई में एक कुंड मिला। आज भी इस कुंड के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के किले के जौहर कुंड में रानी पद्मावती ने जिस कुंड में जौहर किया था, आज उस जगह की ओर जाने वाला रास्ता बेहद ही अंधेरे वाला है। यहाँ तक कि इस कुंड के रास्तों की दीवारों में आज भी अग्नि की गर्माहट को महसूस किया जा सकता है। इसलिए इस स्थान को नकारात्मक शक्तियों से पूरित माना गया है। इस किले में हमेशा ही पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस किले का एक हिस्सा ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से उस हिस्से में जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। यह हिस्सा है जौहर कुंड, जहां जाना तो दूर कोई ख्याल भी इस जगह के बारे में नहीं लाता। जब भी किसी ने इस कुंड के पास जाने की कोशिश की तो उन्हें आपत्तिजनक एहसास का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।